टेक अवे ये है कि रिलेशनशिप तो है ही, संबंध तो है ही, उससे तो हम बच नहीं सकते, संबंध तो है। अब बात उनको समझने की, तो जो हमारा पहला टेक अवे था वो ये था कि संबंधों में भाव यानी फीलिंग्स है। और ये कहा गया कि जब दो व्यक्ति एक ही जैसी फीलिंग से या एक ही जैसे बंध से बंधे हों उसको संबंधी या उसको संबंध कहा गया। तो जब दो व्यक्ति एक ही तरह के भाव से एक साथ उपस्थित हैं तो वो संबंधी है, वो एक दूसरे के साथ संबंध में है। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति भाव के साथ है और दूसरा व्यक्ति अभाव के साथ है, जैसे हम लोगों ने कहा कि एक व्यक्ति विश्वास के साथ है और दूसरा व्यक्ति अविश्वास के साथ है, एक व्यक्ति प्रेम के साथ है, दूसरा व्यक्ति घृणा के साथ है, तो वो संबंध नहीं हो सकता। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये संबंधों को अट्रैक्ट नहीं करती। ये मटेरियल को तो अट्रैक्ट करती हैं, इसीलिए अगर हम देखें तो मटेरियल से बना हुआ जो शरीर है मेल और फीमेल का, वो तो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर उनमें भाव अलग अलग हो, एक विश्वास के साथ भरा हो, दूसरा अविश्वास के साथ भरा हो, तो कितना भी अट्रैक्शन फोर्स लगे जड़ प्रकृति का मेल और फीमेल का, लेकिन वो एक साथ में नहीं रह पाते। तो पहला टेक अवे और पहली बात ये है कहने की कि हमें अपने अंदर इन भावों को समझना है। ये भाव ऑलरेडी, ये फीलिंग्स हमारे अंदर इंटैक्ट हैं, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, बस हमें इनको प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश कर लेना, प्रॉपर्ली समझ लेना और दूसरे के साथ इसको एक्सप्रेस कर देना। जैसे मैं अगर आपके साथ विश्वास से भरा हूँ तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हो जाता हूँ, अगर मुझे आप पर अविश्वास है तो मैं आपके से एक कदम भी नहीं बढ़ूंगा। तो जो विश्वास है वो साथ चलने से व्यक्त होता है। इसी तरह से और भी भाव हैं जो अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन से आते हैं। एक तो हम लोगों ने ये बात की, 2 दिन में पहली बात ये की है, इसको हमें अपने अंदर थोड़ा रुक के देख लेना चाहिए। दूसरी बात ये की है कि अगर संबंधों को, संबंध चाहे वस्तु से हो और संबंध चाहे व्यक्ति से हो, अगर उसको देखने की दृष्टि जो है हमारी हित प्रिय लाभ की है कि मेरा हित, मेरा प्रिय और मेरा लाभ, तो रिजल्ट में कॉन्फ्लिक्ट आना ही आना है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपका हित ही मेरा हित हो, तो आपका हित कुछ और बन जाएगा, मेरा हित कुछ और होगा। अगर एक परिवार है, इस परिवार के हर सदस्य के हित प्रिय लाभ अलग अलग हो, हर व्यक्ति अपनी ही तरह से सोच रहा हो, तो कैसे चलेगा वो परिवार? तो हित प्रिय लाभ की दृष्टि जो है वो संबंधों को खराब करती है। हित प्रिय लाभ का मतलब मेरा हित, मेरा प्रिय, मेरा लाभ की जो दृष्टि है, उस दृष्टि से जब हम संबंधों को चलाते हैं, और संबंध चाहे वस्तु को पाने के लिए हो या व्यक्ति को पाने के लिए हो, वो अंत में दुखी लेके आते हैं, अंत में विवाद लेके आए। दूसरा, हमने इस बात को ध्यान से समझा, और ये होता ही है। अगर मान लीजिए आप बच्चे को अपने हित की तरह चलाना चाहते हैं, आपको लगता है ये सही है, बच्चा सोचता है कि वो सही है, तो फिर टकराव निश्चित है। पति कुछ और सोचे, पत्नी कुछ और सोचे, उसका हित प्रिय लाभ अलग अलग हो जाए, तो वो टकराव निश्चित है। ऑफिस में भी अगर बॉस का हित, बॉस सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है और जो एम्प्लॉइज है वो अपने हित के बारे में सोचता रहे, तो जब तक ये थोड़ा बहुत मिलता रहेगा तो साथ चलता रहेगा, और जैसे ही ये सब साथ में नहीं रहेगा वो उलझाव, लड़ाई झगड़े वो तय। तो हमारे संबंधों में जो तनाव है, जो मुश्किल है, चाहे वो घरों में हो और चाहे वो ऑफिसेज में हो, तो किसी भी पर्सपेक्टिव में हो, उसका कारण यह है कि हम सब लोग जो बात कह रहे हैं, कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, उसमें ज्यादातर करके हित प्रिय लाभ की दृष्टि होती है।
दूसरा नियम, जो आप बार बार नियम की बात कर रही है ना, तो पहला नियम ये हो गया संबंधों का कि भाव को समझना है, भाव ही संबंध चलाएंगे, फीलिंग ही संबंध चलाएंगे। दूसरा नियम जो आप कह रहे हो कि भाई नियम कैसे, दूसरा नियम ये है कि जब जब हम हित प्रिय लाभ की दृष्टि से कोई डिसीजन लेने जाएंगे, वो अंततः दुख में बदलना ही है। ठीक है। तीसरी जो बात हम लोगों ने की कि जब जीवन जीने जा रहे हैं, तो जीवन जब जीने जाते हैं तो बाहर की तरफ व्यवहार और कार्य है, बिहेवियर और वर्क है। लेकिन ये जो व्यवहार कार्य है, ये हमारे विचारों का परिणाम है। विचार व्यवहार में बदलते हैं और विचार ही कार्य में बदलते हैं। जब जैसा विचार है वैसा ही व्यवहार है, जब जैसा ही विचार है वैसा ही कार्य है, तो द्वंद्व नहीं है। लेकिन जब विचार कुछ और है, व्यवहार कुछ और करना पड़ रहा है, तब जीवन में परेशानियां आती हैं। व्यवहार कार्य शरीर के द्वारा प्रदर्शित होते हैं, विचार जो है वो सेल्फ का हिस्सा बन जाता है। तो ये जो विचार है यही हमें मोटिवेट करता है अपने बिहेवियर और एक्ट के लिए। इसको भी ध्यान से देखें तो ये जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, इससे हमारा सुख तय होता है, यानी इससे हमारी हैप्पीनेस तय होती है। और कार्य से हमारी समृद्धि तय होती है, यानी प्रॉस्पेरिटी तय होती है। तो अगर सुख चाहिए तो फिर ये बात यहाँ पे बहुत क्लियरिटी से आ जाती है कि ये सुख और समृद्धि ये तो अलग अलग बात है। अगर सुख चाहिए तो व्यवहार पे काम करना पड़ेगा, व्यवहार पे काम करने का मतलब है विचार पे काम करना पड़ेगा, और विचार पे काम करने का मतलब ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे भाव क्या हैं, हमारे विचार जो है वो किस भाव में, किस फीलिंग में रंगे हुए हैं। जैसे क्योंकि विचार तो लगातार आ ही रहे हैं, विचारों के तो ये जो 5 संवेदनाएं हैं ये स्रोत हैं। हम आंख के माध्यम से, हम कान के माध्यम से, हम नाक के माध्यम से, हम त्वचा के माध्यम से और जीभ के माध्यम से। विषय ले ही रहे हैं, लगातार ले रहे हैं। आंख से हम देख रहे हैं रूप, कान से हम ले रहे हैं शब्द, नाक से ले रहे हैं गंध, त्वचा से ले रहे हैं स्पर्श, जीभ से ले रहे हैं गंध, रस। जीभ से ले रहे हैं रस। ये 2 चीजें तो लगातार ही काम कर रही हैं, ये भी कर ही रही है, ये भी कर ही रही है। सब विषयों को रोक लेना तो बहुत मुश्किल है ना, लेकिन ये जो विषय बाहर से जो अंदर की तरफ आ रहे हैं वो हमारे किस फीलिंग में रंगे हुए हैं। मैंने आपको देखा, अब आपको देखा तो निश्चित तौर पे ये जो रूप है वो आंखों के माध्यम से अंदर आ गया। अब वो किस भाव में है, तो अगर हम अपने भाव को पहचान सकें, अपने विचार को पहचान सकें, तो हम अपने व्यवहार को भी और कार्य को भी ठीक कर पाएंगे। अदरवाइज ये ऊपर ही ऊपर होता रहेगा, और फिर ये करते करते रहने से यहाँ पर कुछ और चलता रहता है, ये करते रहने से खुद के ही अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और फिर वो बाद में फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और डिप्रेशन के रूप में सामने आता है। और अगर हम इन्हीं को देखें, रूप, शब्द, गंध, स्पर्श, रस, यही 5 महाभूत हैं और 5 तत्व।
इनको हम क्या कहते हैं? आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि। तो आकाश से क्या निकला? शब्द। ऐसे करके उससे एक एक तन्मात्रा। तो ये हमारा इनटेक था इन 2 सेशन का। तो चूंकि हम संबंधों की बात कर रहे हैं और हम फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, तो और ये भी कह रहे हैं कि ये जो फीलिंग्स हैं ये सेल्फ में है और बॉडी के द्वारा ये सिर्फ रिफ्लेक्ट होती हैं। शरीर का उपयोग इनके रिफ्लेक्शन के लिए है। तो आज थोड़ा बहुत डिस्कशन हम लोग सेल्फ पे कर लेते हैं। तो अब सवाल उठता है, ये सेल्फ बोलते तो रहते हैं, सेल्फ है क्या? क्या कहें सेल्फ? क्या है सेल्फ? एक इमेजिनेशन है हमारी। और क्या लगता है? चलो सेल्फ को देख ही लेते हैं ना। कॉन्शियस माइंड। बहुत सारे शब्द तो हमने पढ़े हुए हैं, कई सुन लिए हैं। कोई आत्मा कहते हैं, कोई परमात्मा तो कहते चलो हैं। देखते हैं ना। तो सेल्फ को देखने के लिए जो प्रयोग है वो कहते हैं चलो आंखें बंद करके देख लेते हैं। करिए आंखें बंद 2-5 मिनट के लिए, देखिए क्या सेल्फ में क्या देखते हैं। ब्लैक इमेजिनेशन चलेगा बस। इसको पता करो कि क्या है। नहीं होता चल पता, रहे हैं। नहीं पता होता। करिए सेल्फ को एक्सप्लोर करने के लिए सेल्फ को देखना तो पड़ेगा कि सेल्फ में क्या है। ये तो सारे शब्द तो हम लोगों ने सुने हुए हैं। जो आपने कहा चेतना है, ये है, वो है, पर एग्जैक्टली क्या है? पीस। आंख बंद करो और मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो। सर जब सेल्फ का सोच रहे हैं ना, कुछ भी नहीं आ रहा माइंड में। सेल्फ को मत सोचिए, नहीं, अब जब आंख बंद कर रहे हैं तो करिए तो 5-10 मिनट के लिए करिए तो आंख बंद करके देखें क्या निकल के आता है। जो निकल के आता है वही सेल्फ है। तो क्या हुआ, बिल्कुल सच सच बताइएगा। आपने अपना अनुभव बताइए। कभी कुछ आ रहा है माइंड में, कभी बहुत मल्टीपल थॉट्स आने लगे, मल्टीपल थॉट्स। लॉट मेनी थिंग्स। देन फिर ब्रेन उस चीज़ में लग गया कि हम कहीं कहीं तो ठहरे, कुछ एक थॉट पे फोकस तो करें। बट इतने कम समय में किसी एक जगह फोकस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ब्लैंक था कि हम पकड़ नहीं पाए। ब्लैंक नहीं होता पाए। ही नहीं कभी, हम पकड़ खाली नहीं हो पाए। पाता। कंसंट्रेट नहीं करते। हाँ। स्टार्टिंग में तो मल्टीपल थॉट्स थे, फिर हाँ। धीरे धीरे लगा कि सब ब्लैंक हो गए हैं, हाँ। बट फिर वापस आ गए तो वही थॉट्स बस एक आना चीज स्टार्ट चलाता है क्या वो? थॉट था, थॉट में कोई सब्जेक्ट होगा। जैसे जैसे देखना शुरू करेंगे वैसे वैसे दिखना शुरू होगा। सर ब्लैंक था, ब्लैंक में तो कुछ नहीं था। तो जो लोग उसको समझ पाए, तो एक तो बात समझ में आएगी जिसको हम सेल्फ कह रहे हैं। सेल्फ वो जगह है बेसिकली हमारी, यहाँ पर एक चीज तो कम से कम पकड़ में आई। जो पकड़ में आई उसी को मान लीजिए कि वो आपके अनुभव का हिस्सा है, वो आपकी अपनी बात है। कि आप मेरे से सुनेंगे तो वो कुछ देर बाद भूल जाएंगे, आपकी अपनी बात होगी तो आप जिंदगी भर उसके साथ बने रहेंगे। तो पहली बात तो जो हम ये कह रहे हैं सेल्फ को, तो सेल्फ को समझते साथ जो हमें समझ में आया वो ये आया कि हाँ या सेल्फ की वजह से एग्जिस्टेंस है, मतलब किसी आपके जब आपने आंखें बंद किया तो आपको क्या समझ में आया? बस चल हम कि क्यों बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। राइट। थॉट्स ये जो क्यों कैसे कहाँ है उसको जो चलाया उसी को तो एकेडमिकली विचार कहा गया है। नहीं, तो एक बात तो समझ में आ गई, जब सेल्फ चिल्लाते हैं तो विचार समझ में आता है। तो अभी इसी को पकड़ के चलते हैं, इसी को पकड़ के चलते हैं कि अब जब कोई हमसे सेल्फ कहेगा
कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट करूं, तो एक बात समझ में आएगी, वो ये कह रहा है कि अपने थॉट में इम्प्रूव करो। आपकी अपनी बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मैं तो बार बार इस पूरे 3 दिन से चला रहा हूँ कि मेरी कोई बात मानने की जरूरत नहीं है। और कहीं लिखा है तो जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने कहा है, उन्होंने उस बात को समझा था, उनको पता था, इसलिए उन्होंने कह दिया। पर हमारे रियलाइजेशन में वो बातें नहीं है, इसलिए रटी रटाई बातों का कोई फायदा हमें नहीं होगा। इसलिए जब हम सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, तो हमें समझ में ही नहीं आता कि ये बात किसकी हो रही है, हम करें तो करें क्या। तो आज कम से कम ये तो तय कर लें, मतलब इस वक्त के लिए ये बात तो तय कर लें कि जब हमने सेल्फ को एक्सप्लोर किया, सेल्फ को खोजा, तो हमें क्या मिला? हमें विचार मिल गया, यानी विचार मिल गया। कुछ चल रहा था, कुछ दौड़ रहा था, कुछ भाग रहा था, जो चल रहा था, जो दौड़ रहा था, जो भाग रहा था, वो हमारी जिंदगी से संबंधित था। उससे चारों तरफ की जिंदगी का फैलाव है, उसी के बारे में हम सोच रहे थे। धीमे धीमे हम कोशिश करेंगे तो वो दिखने भी लगेगा हमको। उसी को एकेडमिकली कहा गया है, कुछ तो कहना पड़ेगा ना उसको, तो उसको विचार कह दिया गया। विचार इम्प्रूव होंगे तो बिहेवियर अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। अगर विचार इम्प्रूव हो गए तो हम उसको कि भाव से विचार को, विचार से भाव को, अगर हमें फीलिंग पकड़ में आती है तो फीलिंग से हम विचार को ठीक कर सकते हैं। और अगर हमें विचार पे काम हो गया हमारा, तो अगर हमारी फीलिंग डिस्टर्ब हो रही है तो विचार करके फीलिंग को भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसमें आसान क्या है? आसान ये है कि हम अपने भाव को पकड़ लें। कारण क्या है? विचार जो है वो मल्टीपल सोर्सेज से आ रहे हैं और वो हर क्षण आ रहे हैं, बदलते हुए आ रहे हैं। तो उसको जब हम पकड़ने चलेंगे, उसको हम ठीक करने चलेंगे, तो फिर बहुत मेहनत लग जाएगी। तो फीलिंग जो है हमारे पास, भाव जो है ना वो उतने सारी नहीं है, फीलिंग उतनी नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो कुल मिला के 25-30 फीलिंग्स हमारे पास हैं, और उतनी ही नेगेटिव है, उतनी ही पॉजिटिव है, कुछ ज्यादा नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर हम थॉट को पकड़ने की कोशिश करेंगे, थॉट को देखेंगे, तो वो तो इतने मल्टी, हमने देखा है 5 संवेदनाएं हैं और 5 संवेदनाओं के अलग अलग फॉर्म है। अब इस रूप की बात करें तो यहाँ पे इतने रूप बैठे हुए हैं, ये रूप बैठे हुए हैं, ये एक रूप है, ये एक रूप है, ये एक रूप है। रूपी रूप की तो दुनिया है ना। ये कोई भी थॉट ले सकता हूँ। अभी ये लाइट आ रही है, ये भी रूप है, इसका भी थॉट ले सकता हूँ। अब देखिए सर का शब्द मेरे अंदर घुस गया, नागिन सर जो कह रहे हैं बगल में कह रहे हैं, लेकिन ये शब्द आ गया ना मेरे कानों में। अब मैं इसको, अगर मेरी फीलिंग नागिन सर के खिलाफ हो तो यार ये मेरी वर्कशॉप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनका मन ही नहीं लग रहा है, जबरदस्ती बैठ आपको नुकसान है, हमारा नुकसान है, बिल्कुल है। उसके नागेंद्र सर जो कह रहे हैं वो गहरी बात है, क्योंकि नागेंद्र सर को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैंने अपने अंदर ही अंदर चला लिया, और जैसे ही मैंने इनके खिलाफ चलाया, मैं एक कॉन्फ्लिक्ट से भर गया और मैं दुख से भर गया। इनका क्या गया इसमें? लेकिन हम यही सब तो कर रहे हैं। अच्छे से जी रहा हूं सर मैं। तो हमेशा से अच्छे टीचर और अच्छे स्टूडेंट दोनों ही हैं। अच्छे मित्र भी हैं। आपके तो सारे रोल अच्छे हैं। मैं तो आपके संग काम भी किया हूँ, इसलिए मुझे पता है। अपने को दुखी नहीं करना। नानक भी कहते ना, एक ने कही दूसरे ने मानी, और नानक कहे दोनों ज्ञानी। ये बात ठीक है कि नहीं? अगर हम भाव को पकड़ लेंगे, फीलिंग को पकड़ लेंगे, तो अब मेरी जैसे नागेंद्र सर की उदाहरण ले लेते हैं। नागेंद्र सर दोस्त है इसलिए बुरा भी नहीं मानेंगे। मैंने अपनी फीलिंग इनके लिए स्टेबल कर रखी है, मुझे इन पर पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे इनकी पूरी रिस्पेक्ट है। तो अब इनसे आने वाले जो विचार है वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। जैसे
भगवान राम ने माँ पिता के बारे में अपनी फीलिंग एस्टैब्लिश कर ली। माँ और पिता अगर वन की आज्ञा भी दे रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही दे रहे होंगे, पूरा विश्वास है उसमें भी मेरा कोई भला ही होगा, पूरा आदर है। तो इसीलिए वो केकई के शब्दों से भी विचलित नहीं होते, वो पूरा रिस्पेक्ट और रिगार्ड बनाए रहते हैं, इसलिए वो विचलित ही नहीं होते। उन्होंने अपनी दूध किसी और के हाथ में ही नहीं दी। तो जो आपने कहा ना कि भाव से, वो बात आपने सही कही, लेकिन अगर हमको किससे क्या ठीक करना है वो इक्वेशन में देखें तो हमको ऐसा लगता है, मतलब मेरा अनुभव जो ये कहता है कि भाव को पकड़ना आसान है कंपैरेटिवली, क्योंकि ये समझ में आ जाता है कि मेरा भाव बदल गया। हमारी कोशिश पहले तो व्यवहार पे होती है, थोड़ी बात कहते चलो व्यवहार में अच्छा बने रहें, उसमें जब फंस जाते हैं तो फिर हम विचार पे जाते हैं। तो कितने सारे विचार आते हैं, सुबह से रात तक लेके सोते समय तक भी विचार ही विचार चलते रहते हैं। कितने विचारों को पकड़ेंगे, कितने लोगों, कितने तरह से जो जगह से आ जाए उसको कैसे हम ठीक करेंगे। तो फीलिंग पे काम करना थोड़ा आसान है। तो अपने को अगर मधुर बनाए रखना है तो सबसे बढ़िया क्या है, अपने भाव को पहचानिए, उस पर काम करना शुरू करिए। जब वो बिगड़े तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि एक ही व्यक्ति एक समय में एक व्यवहार कर रहा है, दूसरे समय में दूसरा व्यवहार कर रहा है, फिर कोई व्यवहार कर रहा है, तो उससे आने वाले विचार लगातार परिवर्तित ही होते जाएंगे। आप अपने आप को एडजस्ट ही करते चले जाएंगे, उस एडजस्टमेंट से आप उसके लिए व्यवहार करते जाएंगे कि कभी आप उसके संग अच्छा व्यवहार करेंगे, कभी गाली गलौज करेंगे, कभी ना चिल्लाएंगे, कभी। कब तक ऐसा करते रहेंगे? तो बेहतर ये है कि हमने उस व्यक्ति के प्रति अपने अंदर ये फीलिंग को एस्टैब्लिश कर लिया। अब आपको जो कहना है, जो करना है वो कहिए, मेरे आपके प्रति भाव नहीं बदलते। हाँ, व्यवहार में मैं आपके प्रति थोड़ा सतर्क हो सकता हूँ, ताकि आप मुझसे टकराने जा रहे हैं तो मैं बगल से निकल जाऊँ, क्योंकि भाई आपके टकराने को मैं रोक नहीं सकता ना, मेरे में वो भी कुशलता आनी थोड़ी बाकी रहेगी। वो आपकी अपनी स्वतंत्रता है। अब आप मुझसे लड़ना ही चाहें तो मैं आपको रोक थोड़ी सकता हूँ। तो लेकिन मैंने वो कुशलता सीख ली, मैंने मान लिया कि ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि भी आप भी अच्छे से रहना चाहते हैं, मैं भी अच्छे से रहना चाहता हूँ, लेकिन कोई वजह होगी जिसकी वजह से आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो। ठीक है, मैं आपसे थोड़ा सतर्क हो गया, और करना क्या है। आपको कभी मेरी उस हालत में भी किसी मदद की जरूरत पड़ी तो कर दी, आपने मांगी तो कर दी, और अगर मैंने अपनी तरफ से भी की और आपने ले ली तो अच्छी बात है, नहीं की कोई अच्छी बात नहीं, चलो निचोड़ दी उस बात। पर मैं अब आपसे परेशान नहीं हो रहा हूँ। तो जब हम सेल्फ को एक्सप्लोर करने गए तो हमने पाया कि भाई एक चीज तो पकड़ में आई, विचार तो पकड़ में आया। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक मतलब तो समझ में आया कि यार ये जो बात कहते हैं बार बार, इसका मतलब है कि विचारों को थोड़ा ठीक कर लिया जाए। नहीं सर, कोई लगाते कि यार इंसान बनना है तो उसका सेल्फ क्या होगा? ये पागल बनना है तो उसका सेल्फ क्या होगा? उसका सेल्फ तो वैसे ही है जैसे हमारा है, पागल बंदा है। ये सर पागल का मतलब इतना ही हो गया कि उसके विचार जो है ना, हम लोग की जो विचार है वो अलाइन रहते हैं, है ना, तभी तो हम निर्णय ले पाते हैं। जैसे हमें सुबह से यहाँ से आना है, घर से आना है, कॉलेज आना है, उसी सीक्वेंस में हमारे विचार चलते चले जाते हैं कोई काम में। लेकिन ये विचार जो थॉट है वो ऐसे ना चल के ऐसे चले, हर क्षण बदल रहा हो। तो होगा क्या, ये जो सेल्फ में जो ये जिसको हम सेल्फ कह रहे हैं, सेल्फ में यहाँ ये विचार चल रहे हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है क्या इन्फॉर्मेशन ब्रेन को देंगे, क्योंकि जो सेल्फ की इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन को आनी ही है। तो कंफ्यूज ब्रेन, सेल्फ कंफ्यूज, विचार कंफ्यूज, ब्रेन कंफ्यूज, इसलिए वो कोई निर्णय नहीं ले पाता। उसी को हम पागल कहते हैं। उसको यही नहीं पता है कि कब खाना है, उसको यही नहीं पता है कि कब क्या बोलना है, उसको नहीं पता है कि कैसे कपड़े पहनने हैं, उसको नहीं पता है कि कब किसको मार देना है, किससे कैसे व्यवहार करना है। यही तो है पागलपन का मतलब।
और क्या मतलब होता है पागलपन का? अनडिसाइसिव बिहेवियर तो हमारा भी कहीं ना कहीं- हाँ, तो वो आप सही कह रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता था ये बात। मैं ये वो उसका टाइम पीरियड बढ़ गया है, वो वहां से रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, वो लौट नहीं पा रहा है। हम और आप लौट आते हैं, जिस दिन हम और आपने लौटना बंद कर दिया। हाँ, वैसे तो जो आप कह रहे हो वो सही कह रहे हो कि उस पल के लिए तो हम भी वही है। हम भी वही। कई शब्दों को देखिए, कई शब्दों को हमने ना किसी एक चीज से जोड़ रखा है, वो ठीक भी है, उससे उसकी बात समझ में आ जाती है। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे हम लोग एक शब्द का बड़ा यूज करते हैं बलात्कार। अगर हिंदी में इसका व्याख्या करें तो क्या है? बलपूर्वक किसी चीज को छीन लेना बलात्कार है, और इतना ही तो है उसकी परिभाषा। लेकिन हमने किसी एक चीज से डिफाइन कर रखा है, वो ठीक भी बात है, उससे वो बात पूरी हो जाती है। एक शब्द का वो बात पूरी होगी। अलग अलग शब्द यूज करेंगे तो फिर वो बात का फैलाव हो जाएगा, और फिर वो बात उस बात से समझ में नहीं आती है, इसलिए वहां तक रोक दी इस बात। अदरवाइज हिंदी के हिसाब से व्याख्या करें तो ये रहेगी, नहीं रहेगी कि बलपूर्वक किसी से भी कोई चीज छीन ली जाए, वही तो बलात्कार है। तो वो शब्द जैसे पागलपन का है, तो वो एक डिसाइसिव वर्ड है कि भाई हाँ, कोई व्यक्ति इस तरह की हरकत करेगा, उसका व्यवहार ऐसा होगा, उसका कार्य ऐसा होगा। अल्टीमेटली तो वो कहीं ना कहीं थॉट में फंसा हुआ है, विचारों में फंसा हुआ है। विचारों के माध्यम से उसका कार्य व्यवहार अनियंत्रित हो रहा है, दूसरे के प्रति भी और अपने प्रति भी। ठीक, तो अभी सेल्फ को यहीं रोक लेते हैं, फिर थोड़ा देर में फिर और एक्सप्लोर करेंगे, शायद कुछ और टटोलेंगे तो कुछ और मिल जाएगा, नहीं क्या? बट हिस्ट्री में कई बार देखने को मिला है कि जैसे मतलब अगर हम इस वर्ड को पागलपन या इनसेन बिहेवियर को हम पॉजिटिव वे में देखें तो हिस्ट्री हैव विटनेस मेनी पीपल, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो इस थॉट प्रोसेस के थे, उनकी ब्रेन मैपिंग भी कई बार की गई, तो उससे यही पता चला कि वो भी कहीं एक जगह स्टेबल नहीं होते। बट उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज आइंस्टाइन, अगर वो एक जगह स्टेबल नहीं होते तो वो उस जिस डायरेक्शन में बढ़े थे उस डायरेक्शन में कैसे निकल पाते हैं? आइंस्टाइन की भी स्टोरी मतलब फेमस है ना कि कई जीवन के हो सकता है बाकी चीजों में थोड़ा उनके डिसीजन पूरा रह जाते हैं, लेकिन अगर हम साइंस की बात करें, खासतौर से फिजिक्स की बात करें, पार्टिकल्स की बात करें, एनर्जी की बात करें, तो ये उनका जो डायरेक्शन था वो तो यूनि डायरेक्शन ही था ना। बाद में हो गया, बट इनिशियली लोगों ने उनको यही बोला, इसलिए हमने उस शब्द का ऐसे इस्तेमाल कर दिया ना, पागलपन का। क्या वो वाकई पागल थे? अब ये तो जिन्होंने इस्तेमाल किया उनको पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने उस शब्द का सही इस्तेमाल किया कि नहीं किया, या वो जो शब्द जिस व्यवहार को बताने के लिए किया गया था, क्या आइंस्टीन ने कभी किसी को उठा के पत्थर मारा? ये हो सकता है कि कभी किसी काम में, वो तो हम सबके संग, मैं कह रहा हूँ ना, सबके संग होता है कि काम में व्यस्तता के कारण हम कई चीजें गड़बड़ कर जाते हैं। तो हो सकता है कि ऐसे पहुंच गए हो कि कोई पैंट पहने हो, कोई शर्ट पहने हो, वो ठीक है, वो कुछ भी एक थॉट चला जा रहा है तो हो गया, वो तो हो गया थोड़ा बहुत। लेकिन जनरली तो आइंस्टीन की तो बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के संग तो उन्होंने काफी समय बिताया। जब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर यूरोप की यात्रा पे गए तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो ऐसा कोई बात आइंस्टीन के लिए कही नहीं। वो लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ था आइंस्टाइन का, जब चाइल्डहुड था उसमें एवरी टाइम ऑब्वियसली नहीं था, बट ऑटिज्म मेंटल डिसऑर्डर है, बट दैट इज आल्सो मेंटल डिसऑर्डर ना। बट व्हाट आई एम सेइंग, हम नहीं कह रहे कि वो गलत था, बट इट वाज कि थॉट्स इधर उधर नहीं जाते, वो ज्यादा फोकस्ड हो जाता है। नहीं, ये भी तो देखने की डिक्लेयर बात है किया कि गया था ना बाय द डॉक्टर्स आल्सो, स्कूल टाइम में भी ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल, एंड बहुत सारे स्टोरीज है उसके पीछे। ऐसा है कि तो वो यही था कि उनका थॉट प्रोसेस एक जगह टिकता ही नहीं था। नहीं, जिस चीज को हम नहीं समझ पाए, हमने उस शब्द को उठा के दे मारा उनको। तो ये तो जिस व्यक्ति ने उनका मूल्यांकन किया उसकी गलती है। होल सोसाइटी ने एक जनरल टर्म डाल दिया उनके ऊपर कि बस ही वाज नॉट लाइक दैट ना। वो उनके बिहेवियर पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो तो देखना पड़ेगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा और इसको एक्सप्लोर करते हैं। अब जो बात कर रहे हैं, जो श्रीमद् भागवत गीता में बात किया कि ना हमारा कोई मित्र है ना कोई हमारा शत्रु है, हम अपने ही मित्र और अपने ही शत्रु हैं। उद्देश्यात्मनात्मानम नात्मानम बसादे आत्मे ह्यनात्मात्मो बंधुरात्मे त्रिपुरात्मन। अर्थ उन्होंने कहा कि अपने द्वारा ही अपना उद्धार करें। अब ये थॉट किसका है, ये सेल्फ किसका है? आपका। इस पर किसी और का क्या कंट्रोल है? आप ही इसको ठीक कर सकते हैं। आप ये तय कर सकते हैं कि
किसको देखने से मेरा भाव क्या रहेगा, ये तय करने की स्वतंत्रता जो है वो नेचर ने हमको दे रखी है। तो हम अपने ही शत्रु हो जाते हैं जब हम विपरीत भाव में चले जाते हैं, हम अपने ही मित्र हो जाते हैं जब हम सकारात्मक भाव में रहते हैं। हम खुद अपने आप ही को तो परेशान कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरा किसी से झगड़ा हो जाए, झगड़ा है मेरा किसी से, अब वो यहाँ है नहीं, वो चल रहा है। वो चल रहा है और वो चल के मेरे ही शरीर को खराब भी कर रहा है कि अल्टीमेटली थॉट जो है वो आपकी बॉडी को रिएक्ट करेगी करेगा, वो एनर्जी रिएक्ट करेगी करेगी। तो ये जो मैं बीपी की गोली खा रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, तो मैं क्या अपना मित्र बना बैठा हूँ? दुश्मन ही हूँ ना, मैं खुद ही अपने शरीर को बर्बाद कर रहा हूँ और कोई कर ही भी नहीं सकता। एक कहानी है, मतलब रिलेटेड तो भगवान बुद्ध से है, उसको बार बार ओशो ने सुनाया है और भी कई लोगों ने सुनाया और हो सकता है आप लोगों ने भी सुनी। कहानी ऐसी है कि भगवान बुद्ध कहीं प्रवचन कर रहे थे और वो अक्सर घूमते घामते प्रवचन करते थे। उनके एक बड़े प्रिय शिष्य थे आनंद। तो हो क्या रहा था कि जिस गांव में वो प्रवचन कर रहे थे उसमें एक आदमी जो है वो आता बैठता और जब उनका ये जो वो बात कह रहे होते खत्म हो जाती तो उठता भगवान बुद्ध को गाली वाली सुनाता। तो ऐसा कई दिन तक होता रहा। आनंद को इस बात पे बड़ी गुस्सा आती पर वो भगवान बुद्ध के कारण को कह भी नहीं पाते। तो एक दिन उन्होंने बुद्ध को बोला कि ये आदमी रोज रोज आता है और आप इससे कहते कुछ क्यों नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा मैं रोज ही तो उसको कुछ ना कुछ कह रहा हूँ। आनंद ने कहा मैंने तो कभी नहीं सुना कि आपने इसको कुछ कहा हो। तो कल आना, कल ये आएगा, कल भी मैं कुछ ना कुछ बोलूंगा, तुम देखना मैं क्या कहता हूँ, मैं निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ कहूँगा। फिर वो कहानी दोहराई, चल गया अपना गाली वाली देके वो आदमी चला गया। आनंद ने कहा देखिए मैंने कहा था कि आप कुछ कहते नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा तुमने फिर नहीं देखा मैंने इसको कितना कुछ कहा। जब मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने ये देखा कि आप सब मुस्कुरा रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा कि भैया जिसके पास जो है वो वही तो देगा, उसके पास गाली है वो गाली देगा, जिसके पास गाली नहीं है वो गाली कैसे दे देगा। इसको हम आज के संदर्भों में समझें तो अगर मैं आपसे 100 रुपये मांगू, आपकी जेब में 100 रुपये होंगे तो दे पाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं दे पाएंगे। तो आपके पास होने चाहिए ना, तभी आप मुझे दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। अब मेरे पास गाली है ही नहीं तो मैं गाली कैसे दूंगा। तो फिर भगवान बुद्ध ने उसको समझाया, आनंद को समझाया और उन्होंने, अब भगवान बुद्ध भी बहुत सारी कहानियां सुनाते थे, वो कहानियों में ही अपनी बात कहते थे। तो उन्होंने कहा कि मान लो एक कुआं है और तुम बाल्टी लेके पानी, तुमको प्यास लगी है, तुम बाल्टी लेके गए और कुएं में पानी नहीं है और तुमने बाल्टी डाली, तो क्या पानी बाहर आएगा? तो आनंद ने कहा बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जब कुएं में पानी ही नहीं है तो वो बाहर कैसे आएगा, कोई संभावना ही नहीं है बाहर आने की। और कुएं में अगर पानी है तो बाल्टी में पानी आएगा। तो भगवान बुद्ध ने आनंद से ये पूछा तो बाल्टी का क्या रोल? उस आनंद ने कहा भगवान बुद्ध से कि बाल्टी का इतना ही रोल है कि जो कुएं के अंदर अगर पानी होगा तो उसको बाहर ले आएगी और अगर नहीं होगा तो नहीं लेके आ पाएगी, इतना ही। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि इतना ही रोल बस गाली का है, इतना ही रोल बस गाली का है। तो हमारे अंदर जो है वो गाली को बाहर निकालने का काम कर देती है। अगर हमारे अंदर गुस्सा भरा पड़ा है तो वो गाली गुस्से को बाहर निकाल देती है। अब खैर बुद्ध वाली सिचुएशन तक आने के लिए एक समय है, लेकिन वो धीमे धीमे चलना तो पड़ेगा, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। धीमे धीमे लोगों को क्षमा तो करना पड़ेगा, एक्सक्यूज तो देना पड़ेगा, तब तो उस, और ये सारी बात जुड़ी कहाँ से है? क्योंकि हमें किसी दूसरे के लिए नहीं करना है, हमें करना अपने लिए ही है। हमें ये बात करनी अपने लिए है, क्योंकि गुस्सा करके सबसे पहला जो नुकसान हमने किया है
वो अपना किया है। सामने वाले का तो हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो तो परिस्थिति बताएगी। अगर सामने वाला हमारा बॉस निकल गया तो उससे भी क्या कर पाएंगे? तो वो अपने अंदर चलाते रहेंगे। तो जो हम लोगों ने बात किया था, एक तो रिस्पॉन्स की बात की थी, एक इनर रिएक्शन की बात की थी, और एक रिएक्शन की बात की थी। तो ना रिएक्शन होगा, क्योंकि वो तो दबाव प्रभाव में रिएक्शन तो कर नहीं पाएंगे, और रिस्पॉन्स तो कर भी नहीं रहे। तो ये इनर रिएक्शन बन के हमको ही नुकसान करता रहेगा। तो हम खुद ही अपने मित्र हो जाते हैं, खुद ही अपने शत्रु हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ये कह रहे हैं पहली बार। ठीक है, ऐसा कर देखिए, आप क्षमा करते करते वो भी देखना पड़ेगा कि क्षमा कर, आप बाकी क्षमा कर रहे हैं कि क्षमा करने की नौटंकी कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर क्षमा करने की नौटंकी कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कुछ दिनों के बाद आप इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में फंसने वाले हैं। क्योंकि आपके हाथ में कुछ था नहीं, आपने कहा मैंने क्षमा कर दिया, बॉस ने मेरे को गाली दी, मैंने क्षमा कर दिया बॉस को। अभी क्या करेंगे? इसको क्षमा कहेंगे क्या? तो हमें जब हम सेल्फ को देख रहे हैं तो हमें बहुत बारीकी से अपने विचारों को देखना पड़ेगा कि हमारे कौन सा विचार चल पड़ा। जब तक हम उसको देखना शुरू नहीं करेंगे ना, हम शब्दों को का चयन करते रहेंगे, उसको नाम देते रहेंगे, और उसके नाम पर हम कुछ भी चलाते रहेंगे। ठीक है। दूसरा ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, ये हमारी लाइफ का ऑब्जेक्टिव है एक तरह से, कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेना जब तक हम जीवन में हैं, मतलब जब तक हम शरीर के साथ हैं, क्योंकि शरीर से ही वो रिफ्लेक्ट होना है, शरीर के माध्यम से बहुत सारी चीजें अंदर जा रही हैं। तो जब तक शरीर में है तब तक हमने अगर अपने इमोशन को कंट्रोल करना नहीं सीखा तो हम लाइफ में सफल नहीं हैं। श्रीमद् भागवत गीता कहती है आप लाइफ में तभी सफल हैं जब इमोशंस आपके अपने हाथ में है। क्योंकि हर क्षण तो कुछ ना कुछ हो रहा है ना, हर क्षण तो ऐसा प्रोसेस बन रहा है ना कि कभी हम इस एक्साइटमेंट में यहाँ होते हैं, कभी हम यहाँ होते हैं, कभी हम हाई पे होते हैं, कभी हम लो पे होते हैं, और ये हमें नुकसान करता है। हमें चलना ऐसा है। इमोशन हमारी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंस रखते भी हैं कि नहीं रखते हैं, पहले तो यही तय कर लिया है कोई इमोशन का रोल जीवन में? बहुत ज़्यादा रोल तो वही से। क्या रोल है इमोशन का? देखिए ये लोग पढ़ देने में तो 5,000 साल से भगवान कह ही रहे हैं। हम इसको पढ़ के कहते हैं हाँ श्रीमद् भागवत गीता में सब कुछ लिखा हुआ है, अच्छी बात भी सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो बात कह रहे हैं वो हमने अपने लिए तय भी किया है कि नहीं किया है? कि क्या इमोशन का वाकई, देखिए जब हम उसकी किसी चीज की इम्पोर्टेंस मानते हैं तभी तो उस पर काम करते हैं, नहीं करते हैं तो समाधि में ये बात बताइए बताइए बोलिए। मैं क्या प्रवचन थोड़ी कर रहा हूँ, यही बन के चल रहा है। बिल्कुल रोल है, इमोशंस से ही तो हमारे फीलिंग्स और थॉट्स बनते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग्स ही तो है इमोशन। इमोशन, ये बात हम मानते कि नहीं, इमोशन की वजह से हमारी लाइफ की क्वालिटी तय होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इमोशन तय करता है। राइट, बिल्कुल। अगर क्वालिटी हमारे लिए एक पैमाना है और उसको तय करने वाला कौन है? इमोशन। तब तो फिर हमें इमोशन पे काम करना पड़ेगा, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी तो कोई भी ट्रिगर दबा देता है और हमारे इमोशन बदल जाते हैं। अभी हम बात करते हैं व्यवहार की ना, तो व्यवहार भी तो हमारे इमोशन से जुड़ा है, उसी से ही सब ड्राइव होता है। एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय इमोशंस। तो ठीक है, ये बात, तो ये हमारी लाइफ का ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर इमोशन पे डिपेंड कर रही है
तो हम इमोशन को कंट्रोल कर नहीं होगा। इमोशन को रोक नहीं सकते, इमोशन फीलिंग्स को रोका नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत नेचुरल है, लेकिन उसको कैसे चलाना है। भगवान राम को भी क्रोध आता है। जब जयंत ने सीता जी के पैर में चोट मारी तो क्या भगवान राम ने जयंत को छोड़ दिया? लेकिन वो कंट्रोल्ड इमोशन है, उनको पता है कि गुस्सा भी कैसे करना है, कितना करना है, कितना चलाना है। जब सुग्रीव ने 4 महीने के बाद भी कामयाब नहीं आया तो उठा लिया उन्होंने धनुष, लेकिन लक्ष्मण जी के हाथ में वो कंट्रोल नहीं है, इसलिए बहुत समझा बुझा के भेजा कि भैया सिर्फ बुलाना है, मारना पीटना नहीं है कि तुम उस बेचारे को निपटा दो। समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, उठाया धनुष उन्होंने, लेकिन कितना गुस्सा करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये भगवान राम के लिए दूसरा डिसाइड नहीं करता, ये वो खुद डिसाइड करते हैं। तो जाके उनको कुछ कह दो कर दो और वो अपना धनुष उठा लें, ये असंभव है। इसीलिए उनके व्यवहार में कठोरता नहीं बदलता है, इसीलिए लाइफ उनकी सक्सेसफुल है। क्योंकि लाइफ में तो बहुत सारे चैलेंज हैं, भगवान राम की लाइफ में जितने चैलेंज हैं वो शायद ही किसी एक व्यक्ति की लाइफ में आए होंगे। जरा कल्पना करिए, अपनी कल्पना करिए, हम और आपकी कल्पना करिए कि शाम को हमें मालूम हो कि भैया हमको ना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है, ऐसी हमारे पास खबरें हो, राज तिलक की हमारी तैयारी हो, ये हमें डायरेक्टर बनाया जा रहा है ना। और शाम को जिस वक्त हमारा राज तिलक होना था उसी वक्त एक मेल आती है कि आपको फायर कर दिया गया। दूसरी नौकरी है नहीं, 50 EMI चल रही है, क्या हालत के है साथ ऐसा कुछ था नहीं, EMI तो वापस लौट आया। EMI नहीं थी बट सीता जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, तो उनके ऊपर भी प्रेशर था। नहीं, साथ बाद में गई ना, बट एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ना कि अब मेरे पास फैमिली है तो फैमिली का ध्यान रखना है, वो प्रेशर, उन्होंने वो प्रेशर लिया नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि वो ऐसा है। ऐसा नहीं था, ऐसा था कि राज परिवार था, उनके जाने से नहीं, क्या आपको ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से इतनी संपत्ति छोड़ देगा जिसमें उसका दोष भी नहीं हो और जिसमें उसको पूरा सपोर्ट उसके अपने पिता से भी मिल रहा है कि तू मत जा, पूरा सपोर्ट मंत्रिमंडल से भी मिल रहा है कि हम आपके संग खड़े हैं, जनता। सर वो ठीक है, लेकिन बात ये थी कि राम के ऊपर ऐसा एक पत्नी को छोड़ना, पत्नी के लिए मैं मानता हूं एक पति पत्नी को दूर रहना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। मेरा पर्सनल, आपने जो बात पकड़ ली है EMI वाली, उसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। बात ये हो रही है इमोशन कंट्रोल करने की। अचानक से किसी आदमी को ये मालूम पड़े कि अभी तक तो उसके पास ढेरों संपत्ति थी, अब उसके हाथ में कुछ नहीं रहा, और ये 14 साल का वनवास ऐसा था जिसका कोई मतलब नहीं था, ये वापस राज्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता है। नहीं, वहाँ पे भी प्रेम था राम का, नहीं, वो अभी छोड़ रिएक्शन होता उसकी बात नहीं, अभी हम प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ही वैसी बात नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत साहित्यिक या बहुत आध्यात्मिक बात नहीं कर रहे हैं। हम बात ये कह रहे हैं कि इमोशन को कंट्रोल कर लेना, ये इमोशन को कंट्रोल करना होगा, ठीक है। देखिए वो पढ़ के आए, उनकी लाइफ देखते हैं, वो पढ़ के आए, अपने घर में उन्होंने अपना काम शुरू किया, अचानक से विश्वामित्र आ गया। अब राक्षसों से लड़ना, वो तो राम भगवान ने कभी पहले तो झगड़ा किया नहीं, और डेमन और जो राक्षस थे उनकी शक्तियों के बारे में तो बहुत बड़ा चढ़ा के कहा गया था। राजा दशरथ भी उनसे युद्ध, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बात करेंगे तो अगर राम को हम भगवान नहीं मानते तो शायद राम लड़ने भी नहीं, राम को पता, अगर हम मानते भगवान उनको बहुत
सारे स्क्रिप्चर्स जो पढ़ते हैं उसमें तो लगता है कि उनके वो सर्वशक्तिमान है। नहीं वो है, देखिए तो वो तो पढ़ने के बाद पता चला ना कि वो भगवान उनके कार्य को उनको हमने तो देखा। पता था ना मैम, हम पढ़ रहे इसलिए हमें पता है, उनको अगर पता नहीं रहता तो नहीं जाते। नहीं उधर से इसको ऐसे देख लेते हैं कौन हम, जरा अवतारों को है में क्या? नहीं अवतारों की कहानी समझे, जरा अवतारों की कहानी को देखें, बहुत गहरे में नहीं जाते लेकिन बहुत मोटी बात पकड़ते हैं। नरसिंह अवतार हुआ ईश्वर का, है ना? और रावण में वो शक्तियां नहीं थी जो हिरण्यकश्यप में थी। हिरण्यकश्यप में को जो वरदान प्राप्त थे वो रावण के पास नहीं था। कोई व्यक्ति उसको मार नहीं सकता था, दिन रात में वो मर नहीं सकता था, कोई वेपन से वो मर नहीं सकता था, पता नहीं उसने कितने कैसे कैसे तरह के प्रोटेक्शन बना रखे थे अपने लिए। लेकिन एक अवतार हुआ, वो आए, हिरण्यकश्यप को मारा, वापस लौट गए। सर वही तो मैं कह रहा मैं हूं। नहीं, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ सर, आ रहा हूं। अगर रावण को मारना था, अगर सिर्फ रावण को ही मारने की बात होती, तो ईश्वर के ने अपनी लिमिटेशन में, मानव जीवन में एक अवतार दिया ना, लिमिटेशन के साथ आए हैं। तो रावण को ही अगर मारना होता तो इतनी बड़ी समस्या क्या थी? कोई मानव अवतार लेते हैं, कहीं भी रावण को फंसाते हैं, विभीषण की प्रार्थना पे आ जाते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उस अवतार का एक पूरा पर्पस था और वो उस ह्यूमन लाइफ की लिमिटेशन के साथ जिया गया। लेकिन उस ह्यूमन लाइफ की जो पोटेंशियल है, जो हमारे सेल्फ की जो पोटेंशियल है, उसको इंगित करता है वो कि एज अ ह्यूमन हमारे सेल्फ में भी वो पोटेंशियल है कि हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि बुद्ध ने तो कर ही दिखाया ना, क्योंकि महावीर ने तो कर ही दिखाया इसको। और इवन हम उतनी दूर क्यों जाते हैं, गांधी जी ने भी बहुत कुछ कर दिखाया है इसको। तो ये पोटेंशियल को इंगित करने के लिए उनको ये जीवन जीना पड़ा कि भाई आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, ये आपका जो EMI वाला है उसको हम हटा देते हैं, लेकिन कोई भी चैलेंजेस आ सकते हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो। और वो उस अनएक्सपेक्टेड जो चैलेंजेस आए हैं, जो कि एडवर्स हैं, जो कि चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ह्यूमन लाइफ में हमारे सेल्फ में इतना पोटेंशियल है कि हम उन सब चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम अपने हिसाब से चला सकते हैं। गांधी जी को तो हम कोई अवतार नहीं मानते, गांधी जी को तो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर लेते हैं। बुद्ध को तो चलो जिनने छोड़ दिया, लेकिन बुद्ध के जमाने में हो सकता है बुद्ध को भी कर लेते हो, लेकिन उन्होंने भी अपने इमोशंस को पर काफी हद तक, बुद्ध ने तो एब्सोल्यूट, बुद्ध और महावीर ने तो एब्सोल्यूट पा लिया। अब अगर हम गांधी जी को ध्यान से देखें तो जो बुद्ध और महावीर ने कहा उसका उन्होंने सोशली प्रैक्टिकल कर डाला। वो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था कि अहिंसा व्यक्तिगत तो ठीक लगती है, लेकिन जब समाज के तौर पे अहिंसा को चुनना होगा तो वो कितनी ठीक होगी, कितनी ठीक नहीं होगी, ये एक बड़ा प्रैक्टिकल था और वो उस पर अडिग रहे। और दूसरे के प्रति बहुत सारे लोगों ने उनको बहुत खराब शब्द बोले हैं। और जो आज के जो कई सारे लीडर्स हैं या आज के तो जो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके लीडर्स ने उनको बहुत कुछ बोला है, पर उन्होंने अपनी तरफ से, अगर हम उनका लिटरेचर पढ़ें तो उन्होंने कभी भी किसी को अपनी तरफ से कोई भी खराब शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, वो किसी के भी प्रति घृणा से नहीं भरे पड़े। इसका मतलब ये है कि वो पोटेंशियल हम सब में, और यही हमारा सक्सेस है, यही हमारी। वो आपकी बात से मैं सहमत। देखने का तरीका देखिए, गांधी को कोई अवतार नहीं है, बुद्ध तक को लोग अवतार मान लेते हैं, बुद्ध को भी मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए वो एक अलग वो मुद्दा अलग मुद्दा है, लेकिन मान लेते हैं, मैं मान उसकी बात लेते कर हैं। रहा हूं। लेकिन गांधी कोई अवतार नहीं है, गांधी के रिफ्लेक्शन शायद दिखते हैं। हाँ, और वो अभी नजदीक से दिखे हैं। बहुत गांधी के आसान। रिफ्लेक्शंस देखते हैं। गांधी को गाली देना आसान है, गांधी को पहले समझना मुश्किल है, जो मेरा मानना है। नहीं, और मैं इस पे ये कह रहा हूँ कि जब तो राम जो है सर, ये जितने अवतार है वो अवतार है, तो पहले ही मान लिए कि वो अवतार है। नहीं, मैं भी ये मानता हूँ कि अवतार है, लेकिन उस अवतार का जो सबसे बड़ी बात है वो यही इशारा करना है कि ह्यूमन लाइफ में हम में वो पोटेंशियल है कि हम उसको, क्योंकि बाद के लोगों ने उन्हीं से प्रेरणा पाई
और उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया उन्होंने। बिल्कुल मैं भी मान रहा हूँ। ये बात, बस इतनी बात कर रहे हैं। पहले जाएंगे तुमको हाँ इतनी बात, नहीं ठीक है इतनी कह रहे हैं। ये जो लेकिन ये तय करना जरूरी है कि इमोशन को कंट्रोल करना जरूरी है कि नहीं है, उसको अपने तरह से चलाना जरूरी है कि नहीं है। हाँ जी?